आज हम लोग फिजिक्स को समझेंगे। फिजिक्स में जो है सदिश और अदिश को समझेंगे, ठीक है। तो देखो सदिश मतलब क्या होता है, एक तरफ है सदिश और दूसरे तरफ है अदिश, ठीक है। ध्यान से समझना है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा क्या होता है। 100 मतलब होता है, 100 मतलब होता है हाँ, और 2 मतलब होता है दिशा, ठीक है। और अ मतलब होता है ने, और दिशा दिश मतलब होता है दिशा। तो साथियों यहीं से एक परिभाषा निकल गया, सदिश किसे कहते हैं, जिसकी दिशा हो उसे हम लोग सदिश कहेंगे, और जिसकी दिशा ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अदिश कहेंगे। और हमने आपको बताया था कि ये दोनों क्या है साथियों, ये दोनों भौतिक राशि है। और भौतिक राशि किसे कहते हैं, हमने आपको बता दिया था कि भौतिक राशि क्या होता है। जैसे मान लो हम 2 किलो लिखे, क्या इसमें दिशा है, क्या इसमें दिशा है साथियों, नहीं है। तो ये 2 किलो जो होता है ना, ये जो 2 किलो होता है साथियों, इस 2 किलो को हम लोग बोलते हैं परिमाण। क्या बोलते हैं मित्रों, परिमाण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, परिमाण। इंग्लिश में इसे मैग्नीट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, मैग्नीट्यूड कहा जाता है। आई मेरी बात समझ में। तो साथियों इसका मतलब यह हो गया कि सदिश वैसा होगा जिसका दिशा होगा, और अदिश वैसा होगा जिसका दिशा नहीं होगा साथियों, ठीक है। अब जैसे मान लो 2 किलोमीटर पूरब, 2 किलोमीटर पूर्व लिखें साथियों, तो जब हम 2 किलोमीटर लिखें तो इसमें दिशा का तो कोई बोध करा नहीं रहा है, इसमें दिशा का तो कोई बोध नहीं करा, केवल परिमाण है साथियों। तो जो इसमें दिशा का बोध नहीं करा रहा, तो इसका मतलब ये क्या है साथियों, इसका मतलब ये क्या है साथियों, ये अदिश है। और इसमें बोले 2 किलोमीटर पूर्व, तो इसमें क्या हो रहा है साथियों कि ये पूर्व की तरफ, यानी कि दिशा, ये लड़का, मान लो एक लड़का है, वो 2 किलोमीटर पूर्व की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये है साथियों कि इसमें दिशा का बोध करा रहा है। तो वैसी भौतिक राशियां जिसमें दिशा हो और साथ में परिमाण भी है साथियों, देखो ना परिमाण भी है, जिसका परिमाण भी हो साथियों और दिशा भी हो साथियों, दोनों निश्चित हो साथियों, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे साथियों, सदिश। और जिसमें क्या है साथियों कि जिसमें परिमाण तो होगा, क्या इसमें परिमाण था, 2 किलोमीटर बोले तो इसमें परिमाण था कि नहीं, परिमाण है साथियों, लेकिन इसमें साथियों दिशा नहीं है साथियों। इसमें क्या है साथियों, दिशा नहीं है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे साथियों, अदिश बोलेंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। इसमें भी परिमाण होगा, इसमें भी परिमाण, दोनों में कॉमन क्या चीज है, इसमें भी परिमाण होगा, इसमें भी परिमाण होगा, लेकिन इसमें दिशा होगा, इसमें दिशा नहीं होगा। अंतर यही है सदिश और अदिश में। अब एक वर्ड होता है परिणाम और एक वर्ड होता है साथियों परिमाण। इसमें डिफरेंस है साथियों, परिणाम और परिमाण में डिफरेंस है। जैसे 2 जोड़ 3 बराबर हम 5 लिखे साथियों, तो ये 5 क्या है साथियों, ये परिणाम है, ये क्या है साथियों, परिणाम है। और 2 जोड़ 3 जो लिखे साथियों, ये 2 और 3 क्या है साथियों, ये परिमाण है साथियों, परिमाण, मोम्याकार नो परिमाण है। इतना अंतर समझे, परिणाम और परिमाण मतलब क्या होता है साथियों। तो जो अगर परिमाण को जोड़ते हैं तो परिमाण को जोड़ने के बाद परिणाम उत्पन्न होता है साथियों। तो 2 और जोड़ 3 बराबर क्या, ये 2 और 3 क्या है साथियों, परिमाण है, और ये 5 क्या है साथियों, इसका परिणाम है। अब साथियों हम लोग सदिश और अदिश को पहचानने का तरीका को समझेंगे। सदिश और अदिश को पहचानने का तरीका जिसमें वो आए या नहीं तो वो आए और लास्ट में उसका नो आए, उसी को हम लोग बोलेंगे सदिश। जैसे साथियों विस्थापन, विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन क्या हो गया, सदिश। क्यों, क्योंकि इसमें वो आ रहा है, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, ये क्या होगा साथियों, सदिश, क्योंकि लास्ट में नो आ रहा। वैसे वो अभी तो आ रहा है, जैसे घर्षण, घर्षण क्या हो गया साथियों, सदिश हो गया। क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, नो आ रहा है। लेकिन साथियों कुछ ऐसे शब्द है साथियों, कुछ ऐसे भौतिक राशियां हैं जिसमें वह तो आएगा साथियों, लेकिन उसको सदिश नहीं कहेंगे, वो अपवाद है साथियों। वो क्या है साथियों, अपवाद। अगर कहो तो साथियों पहला है विद्युत धारा, इसके बाद साथियों विभव, इसके बाद साथियों दाब, इसके बाद साथियों ले लो घनत्व को, इसके बाद साथियों ले लो द्रव्यमान को। वह होने के बाद भी साथियों ये सभी क्या है साथियों, अदिश है। अरे आयतन अदिश होगा, उसमें कहां आ रहा मेरे भाई, कहां वो नो आ रहा है, ये सब नहीं आ रहा। लास्ट में हे नो, हे प्रभु, नो देख लिया, हे प्रभु, हम ई नो लिखे रे, हे भगवान, हे हरे राम कृष्ण जगन्नाथम परमानंद। ये क्या देखने को मिल रहा है, एगो भार, भार, भार को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, वजन। क्या बोलते हैं, भार को हम लोग वजन बोलते हैं। वजन क्या होगा, इसमें क्या आ गया, वो, इसको सदिश मानेंगे, क्या मानेंगे, सदिश। साइन थीटा, हम लोग इसको सीन पढ़ते थे, सीन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। तो साथियों ये मेरी बात को ध्यान से समझना, क्या होता है साथियों, एक थीटा होता है, थीटा मतलब होता है कोण, इतना तो 10th में पढ़ा होगा। एक होता है कोण, कोण होता है, ये ससुरा कोण क्या होता है, कोई बता सकता कौन क्या होता है, नहीं छोड़ो हटाने, उतना नहीं बताना। क्या होता है कि जब देखो ये एनएस रास्ता आ रहा है और रास्ता एक जगह मुड़ गया, तो वहां इसके बीच में क्या बनेगा, कोण बनेगा। तो कोण को हम लोग दर्शाते हैं थीटा में। किसे दर्शाते हैं, थीटा में। कोई भी कोण को किसे दर्शाते हैं, थीटा। साइन थीटा और कोस थीटा, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको जया। क्या बोलते हैं, जया, जया बचन नहीं, जिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जया। और टेन थीटा को हम लोग बोलते हैं ढाल। क्या बोलते हैं मित्रों, ढाल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ढाल। साइन थीटा यार मेरे भाई, साइन थीटा ये हुआ 0 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का मान कितना होता है, 45, ऐसे ही ना मान हम लोग लिखते थे। 60 डिग्री का मान कितना होता है और 90 डिग्री का मान कितना होता है। अब इसको मान याद तो हम लोग करते थे, लेकिन याद नहीं करना। क्या करना है, 1 2 3 4 है ना, इसको क्या करो, डिवाइड करो 4 से। ये 0 है, 0/4, ठीक है।
फिर यहाँ 0/4 इसको बढ़ाओ, 1/4 से रूट करो, फिर 2/4 से रूट करो, फिर 3/4 से रूट करो, फिर रूट 4/4 से रूट करो। ठीक है, 4/4 का रूट करो। तो 0/4 को अगर डिवाइड करेंगे 0, 0 का वर्गमूल करेंगे 0, फिर 1/4 का वर्गमूल करेंगे तो 1/2 होगा, इसका वर्गमूल करेंगे तो 1/√2 होगा, इसका वर्गमूल करेंगे तो √3/2 होगा, और इसका वर्गमूल करेंगे तो 1 होगा। क्या यहां तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो बोलो यस या नो में। अब इसके बाद इसी का उल्टा होता था कॉस। कॉस में क्या करते थे, मान इसका इधर उल्टा करके लिख देते थे, √3/2, 1/√2, 1/2, इसको उल्टाते थे, ये हो जाता था 0। ऐसा उल्टा करके समझ में आया? और इसके बाद 10 में क्या लिखते थे कि इसको बटे कर दो। तो याद करो 1/0 और 0/1 कितना होता है? लाज लगता है। और 0/1 क्या होगा? जब 1/0 होगा तो 0/1 क्या होगा? 1/0 बराबर होता है अनंत, इसको अनंत इन्फिनिटी बोलते हैं, और 0/1 बराबर होता है 0। पूछो कैसे? बोलो 0/1 अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0 का 0, फिर 1, फिर 0 का 0, फिर 0 का 0, फिर 0 का 0, फिर 0 का 0 आते रहेगा, अनंत होता है। और इसको करेंगे तो साथियों अगर 1 इसको अगर करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे 0, तो 1 को 0 से गुना करेंगे, क्या होगा? 0 1 0 कट जाएगा, तो यहां आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो 1/0 या कोई भी अंक 12/0 करूं तो पर भी अनंत आएगा, 13/0 करूं तो पर भी अनंत आएगा, 13 करोड़/0 करूं तो पर भी अनंत आएगा। तो इसको डिवाइड करोगे, अब इसको डिवाइड करते हैं 0/1 0, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 1/2 भागा √3/2, अगर इसको गुना में चेंज करेंगे तो 2/√3, इसको कटा देंगे तो 1/√3, और इसको करेंगे तो 1, और इसको करेंगे तो √3, और 1/0 है तो इसका मान आएगा अनंत इन्फिनिटी। बस इतने सीखना है। अब देखो साथियों सदिश का निरूपण, सदिश को हम लोग कैसे लिखेंगे साथियों? सदिश का निरूपण क्या होता है? ध्यान से समझना, एकदम समझ में आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। फिजिक्स समझ में जब से नहीं आना शुरू हो जाएगा तो फिजिक्स पूरा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सदिश का निरूपण देखो साथियों, किसी भी सदिश में 2 भाग होते हैं साथियों। किसी भी सदिश में क्या होता है साथियों? 2 भाग होते हैं। पहला होता है साथियों परिमाण, और दूसरा होता है साथियों इनकी दिशा। अब आपसे हम ये पूछते हैं, मान लो सर एक बोर्ड है सर, ध्यान से समझना सर, ये एक बोर्ड है सर। अब इस बोर्ड में लिखा है फ्रूटी 5 किलोमीटर। समझ में आया? फ्रूटी 5 किलोमीटर क्या बोल दिया? नहीं आया समझ में? फ्रूटी 5 किलोमीटर नहीं समझ में आया साथियों। तो ये 5 किलो अगर लिखा, इसमें ये लिखा रहे कि फ्रूटी का जो घर है साथियों, फ्रूटी का घर जो है 5 किलोमीटर, अगर एरो इस तरह का दिया रहे साथियों, एरो इस तरह का दिया रहे, तो इसका मतलब फ्रूटिया घर कहने है बनने। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर 5 किलोमीटर अगर एरो इस तरह दिया रहे तो फ्रूटिया घर किधर समझेंगे? कि उधर तरफ, किधर? पूरब की तरफ। समझेंगे कि नहीं बता मित्रों? अगर फ्रूटिया घर इधर दिया रहे तो समझेंगे उत्तर की तरफ, अब फ्रूटिया घर इधर दिया रहे तो पश्चिम की तरफ, अगर इधर दिया रहे तो उत्तर की तरफ समझेंगे। अब इस 5 किलोमीटर की परिमाण को साथियों एक सीधी रेखा के माध्यम से दर्शाते हैं, और इस दिशा को साथियों रेखा के किनारे में एरो लगाकर दिखाते हैं साथियों। रेखा के किनारे में साथियों एरो लगाते हैं साथियों। क्या लगाते हैं साथियों? एरो लगाते हैं साथियों। तो साथियों अब हम सदिश का निरूपण जो करेंगे साथियों, यानी कि कोई भी सदिश को लिखेंगे साथियों, तो सबसे पहले ये होगा परिमाण, और यहां अगर हम साथियों एरो लगा दिए साथियों, एरो लाइन लिख दिए साथियों, तो ये क्या होगा साथियों? दिशा हो गया साथियों। मान लो ए है साथियों, अगर हम इसको ऊपर में इस तरह लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा साथियों? सदिश हो जाएगा। समझ रहा है? और ये जो लंबी रेखा है साथियों, ये क्या चीज को दिखा रहा है साथियों? ये परिमाण को दिखा रहा है साथियों। और ये क्या चीज को दिखा रहा है साथियों? ये दिशा को दिखा रहा है साथियों। ये क्या है साथियों? सदिश है। और जब हम केवल ए लिखे साथियों तो ये क्या है साथियों? अदिश है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं है मित्रों। परिमाण तो है, ए क्या है? एक परिमाण है, लेकिन साथियों इसमें दिशा नहीं है, एरो का चिन्ह नहीं दिया है साथियों, तो ये क्या है साथियों? अदिश है। और लेकिन यहाँ ऊपर में जैसे एरो का चिन्ह दे देंगे साथियों, तो ये क्या हो जाएगा साथियों? सदिश हो जाएगा। फ्रूटिया का घर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? 5 किलोमीटर लिख देंगे साथियों, और एरो दे देंगे साथियों, तो ये क्या हो जाएगा साथियों? फ्रूटिया का घर। समझा? यानी तो फ्रूटिया का घर इस तरह लिख के और एरो दे देंगे साथियों, तो इसका मतलब फ्रूटिया का घर एन में है साथियों। समझ में आया? वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इज ए ट्रैक्टर। अब साथियों सदिशों का बीज गणित के बारे में समझेंगे साथियों। अब कोई भी सदिश को जोड़ेंगे कैसे? अब मान लो कोई सदिश है साथियों, अब सदिश का जोड़ कैसे होता है साथियों? 2 सदिश है, उसको जोड़ेंगे कैसे साथियों? ठीक है, तो सदिश बीज गणित मतलब जोड़ घटा गुना भाग को क्या यही सबको क्या बोलते हैं? बीज गणित कहते हैं। तो साथियों सदिश का जोड़ कैसे होता है, इसके बाद हम लोग गुना को समझेंगे, फिर घटा को नहीं समझेंगे साथियों, जो मेन है वही समझेंगे, क्योंकि फिर हम लोग आईआईटी का तैयारी करने नहीं आए हैं। ठीक है, सदिश के जोड़ जो है साथियों त्रिभुज के नियम द्वारा जोड़ा जाता है साथियों। त्रिभुज के नियम द्वारा क्या होता है साथियों? ध्यान से समझना। मान लो साथियों ये एक सदिश है साथियों, ठीक है, ए एक सदिश है, और ये एक बी एक सदिश है साथियों, बी एक सदिश है साथियों। तो यहां से साथियों अगर यहां जोड़ेंगे साथियों, तो यहां से यहां क्या हो जाएगा? आर। परिणाम, आर को क्या बोलते हैं साथियों? रिजल्टेंट, इसको परिणाम बोलते हैं साथियों। तो परिणाम आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा साथियों? ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर हो जाएगा साथियों। तो कोई भी 2 सदिश को जोड़ना है साथियों तो इस तरह जोड़ेंगे। अभी इसका उपयोग हो जाएगा समांतर चतुर्भुज के नियम द्वारा किसी भी 2 सदिश को साथियों, किसी भी 2 सदिश को जोड़ सकते हैं साथियों। किस नियम द्वारा साथियों? समांतर चतुर्भुज के नियम द्वारा किसी भी 2 सदिश को जोड़ सकते हैं। मान लो साथियों ए एक सदिश है साथियों, ए एक सदिश है, और बी भी एक सदिश है साथियों, बी भी एक सदिश है साथियों। और ये साथियों ये थीटा कोण है साथियों, यहां कितना कोण है साथियों? थीटा कोण है साथियों।
अब इसको दोनों को जोड़ेंगे साथियों, तो कैसे जोड़ेंगे भाई? इनका रिजल्टेंट क्या होगा साथियों? आर सदिश क्या होगा साथियों? रिजल्टेंट मतलब आर, इनका आर क्या होगा साथियों? तो आर बराबर इनका फॉर्मूला होता है साथियों, ऐसे तो फिजिक्स में इसको 12th 11th में पढ़ा होगा, तो इसको प्रूव किया होगा साथियों, तो यहां हम प्रूव करके नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो आर बराबर इनका जोड़ जो होता है साथियों, आर बराबर होता है साथियों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा साथियों। रिजल्टेंट मतलब परिणाम, परिणाम क्या होगा साथियों? ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब एक बात बताओ साथियों, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है साथियों, और मिनिमम वैल्यू कितना होता है साथियों? cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है साथियों? 1 होता है, और मिनिमम वैल्यू कितना होता है साथियों? -1 होता है कि नहीं? cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू मतलब अधिकतम मान कितना होता है? +1 होता है, मिनिमम मान कितना होता है? न्यूनतम मान कितना होता है? -1 होता है। कितने डिग्री पर? तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है साथियों? 1 होता है, और cos 180 डिग्री का मान कितना होता है साथियों? -1 होता है साथियों। तो साथियों अब हम आपसे यह पूछते हैं कि अगर मान लो साथियों कि cos थीटा का मान, अब cos थीटा का मान अगर 0 डिग्री रहे साथियों, cos थीटा का मान अगर 0 डिग्री रहे तो r मैक्सिमम हो जाएगा साथियों, r मैक्सिमम होगा, मतलब r का मान अधिकतम होगा। तो r मैक्सिमम कितना हो जाएगा साथियों? अगर इसको हम रूट अंडर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और cos थीटा की जगह पर हम साथियों, cos थीटा की जगह पर हम 0 रखेंगे साथियों, तो cos थीटा सॉरी, यहां अगर थीटा का मान कितना होना चाहिए साथियों? 0। थीटा का मान 0 रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू होगा 1, तो यहां थीटा का मान 0 रखेंगे तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है साथियों? 1 होता है। अब यहां से करेंगे साथियों तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अगर इसको करेंगे साथियों तो a प्लस b का होल स्क्वायर नहीं आएगा, आएगा रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब जब साथियों इसके बाद रूट और स्क्वायर रहे साथियों, तो ये हट जाता है साथियों, तो क्या बचता है साथियों? ए प्लस बी, यानी कि साथियों आर मैक्सिमम का मान कितना होगा साथियों? आर मैक्सिमम ए प्लस बी ही हो सकता है साथियों। और इसके बाद जब आर मैक्सिमम होगा तो मिनिमम भी होगा मित्रों, तो मिनिमम कितना होगा साथियों? तो मिनिमम जो है यानी कि थीटा का मान मिनिमम कब होगा साथियों? 180 डिग्री पर मिनिमम होगा साथियों। तो आर मिनिमम बराबर साथियों, आर मिनिमम बराबर साथियों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, सॉरी हम पहले लिख देते हैं, प्लस 2ab, और cos 180 डिग्री का मान कितना होता है साथियों? -1 होता है, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको 180 डिग्री का मान -1 होता है, तो यहां करेंगे साथियों 2ab हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर साथियों, रूट अंडर और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो बचेगा साथियों a माइनस b, यानी कि आर मिनिमम बराबर क्या होता है साथियों? a माइनस b। ये हुआ हमारा आर मिनिमम का मान। रिजल्टेंट मिनिमम कब होता है साथियों? जब a माइनस b रहे, और मैक्सिमम कब होता है साथियों? जब a प्लस b रहे। यानी कि दो सदिशों को जोड़ने के लिए त्रिभुज का नियम प्रयोग करेंगे, समांतर चतुर्भुज का नियम प्रयोग करेंगे साथियों, और भी नियम प्रयोग करेंगे साथियों, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है साथियों वही बताए, वो है समांतर चतुर्भुज के नियम। हमारा कहने का मतलब है कि आर मैक्सिमम हो तो a प्लस b होता है, तो आर मिनिमम का मान कितना होता है? a माइनस b होता है। अब हम एक दो न्यूमेरिकल देंगे तो और समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु पर पूरब की दिशा में 3 न्यूटन का बल लगता है तथा उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन का बल लगता है, तो परिणामी बल क्या होगा? यदि कोई वस्तु है साथियों, मान लो एक वस्तु है, ठीक है, और ये वस्तु किधर लगा रहा? पूरब की दिशा में 3 न्यूटन का बल लगा रहा है। देखो यानी कि ये क्या है? वेक्टर है, क्योंकि दिशा बोल रहा है। और उत्तर की दिशा में साथियों, उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो बताओ इसके बीच में कितना कोण हुआ साथियों? 90 डिग्री हुआ कि नहीं? एक लगा रहा है उत्तर की दिशा में, एक लगा रहा है पूरब की दिशा में, तो पूरब इधर होगा कि नहीं? तो इसके बीच में जो कोण बनेगा 90 डिग्री होगा कि नहीं साथियों? तो यहां रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट बराबर क्या होता है साथियों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब साथियों ए का मान कितना है साथियों? ए का मान 4 और बी का मान कोई भी ले लो, 4 या 3 ले लो साथियों, 3 स्क्वायर प्लस 2 गुना a गुना 3 गुना cos थीटा का मान कितना है साथियों? cos थीटा यानी कि cos 90 डिग्री साथियों, क्योंकि यहां थीटा का मान कितना है साथियों? 90 डिग्री है। तो साथियों यहां 16 प्लस 9 प्लस 4 दुनिया 8 अर्थ यहां 24, और 24 गुना cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? हम आपसे पूछ रहे हैं, बताओ cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? कितना होता है बताओ यार, समझ में आया? cos 90 डिग्री का मान 0 होता है साथियों, तो यहां रूट 25 करेंगे तो साथियों तो कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन आ जाएगा। 10 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में तथा 5 न्यूटन का बल पूर्व दिशा में कार्य करता है, तो इनके बीच परिणामी बल ज्ञात करें। 10 न्यूटन का बल किधर लग रहा है? उत्तर की दिशा में। 10 न्यूटन इधर लग रहा है, और 5 न्यूटन किधर लग रहा है? पूरब की दिशा में 5 न्यूटन। अरे तो इसके बीच में कौन कितना रहेगा? 90 डिग्री। पूछोगे क्यों? देख रहे हो ना, सीधा सीधा है, तो इसके बीच में 90 डिग्री का कौन लगेगा? इसके बीच में 90 डिग्री का कौन बनेगा? अब आर का मान निकालोगे साथियों, तो हम डायरेक्ट 10 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 और इंटू cos 90 डिग्री लिख दे, तो उम्मीद करते हैं सर 100 आप प्लस 25 बराबर इसको लिखेंगे तो 0, तो रूट 125, और इसको सर इंडेक्स में तोड़ेंगे साथियों, तो ये क्या हो जाएगा? 5 रूट 5 न्यूटन। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन है, यदि दो सदिशों का परिमाण, यदि दो सदिशों का परिमाण समान हो तथा उसके परिणामी का परिमाण का सदिश के समान हो, तो उनके बीच का कोण ज्ञात करें।
उनके बीच का कोण ज्ञात करें। दो सदिश का परिमाण समान हो, मान लो ए सदिश है और बी सदिश है, दोनों का परिमाण क्या है, समान है बोल रहा है, तथा उसका परिणामी का परिणाम भी समान है, मतलब आर भी सब समान है। ठीक है, एक सदिश ए है, दूसरा सदिश बी है, दोनों समान है साथियों, और उसका परिणाम भी समान, आर भी समान है साथियों। तो जब दोनों समान है तो तीनों को मान लेते हैं कि तीनों बराबर एक्स मान लेते हैं, ए बराबर बी बराबर आर बराबर एक्स मान लेते हैं। और हमसे क्या पूछा साथियों, कोण पूछा, कोण मतलब थीटा पूछा है साथियों। अब यहां से वी नो दैट, हम जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है साथियों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा साथियों। अब आर के जगह पर भी साथियों एक्स रखेंगे और ए के जगह पर भी साथियों एक्स रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह पर भी एक्स स्क्वायर रखेंगे प्लस 2 इंटू एक्स गुना एक्स, और cos थीटा के जगह पर कितना रखेंगे साथियों, तो cos थीटा का तो हमको मान ही निकालना है साथियों। तो अब देखो एक बात बताओ, ये रूट है साथियों, रूट इधर आ जाएगा साथियों, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा कि नहीं, बता मित्रों होगा कि नहीं। अब यहां से क्या हो जाएगा साथियों, एक्स स्क्वायर। क्या यहां समझ रहा है, फिर से नहीं बोलना कि फिर से बताइए सर, समझ रहा है यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम। ई स्क्वायर, ई रूट को इधर लाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, अब प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर इंटू cos थीटा साथियों, 2x इंटू cos थीटा हो जाएगा साथियों। अब इसको अगर इधर लाएंगे साथियों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर को इधर लाएंगे और 2x स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा को इधर रखेंगे, तो इसको घटाएंगे साथियों तो माइनस x स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ इसको अगर करेंगे तो 2x स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा साथियों। इधर भी x स्क्वायर और इधर भी x स्क्वायर कट गया साथियों, तो यहाँ से साथियों माइनस 1 बराबर 2 cos थीटा बचा साथियों। तो यहाँ से cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा साथियों, cos थीटा बराबर हो जाएगा -1/2, cos थीटा बराबर -1/2 नहीं होगा, होगा कि नहीं बता मित्रों, होगा कि नहीं बताओ। अब साथियों cos थीटा बराबर -1/2 होगा साथियों, तो थीटा बराबर साथियों, थीटा बराबर यानी कि cos थीटा बराबर कितना डिग्री का मान -1/2 होता है साथियों, तो cos 120 डिग्री का मान साथियों, cos 120 डिग्री का मान साथियों -1/2 होता है साथियों। अब इसका मान कैसे निकालेंगे वो आगे चल के हम बताएंगे, अभी बस इतना ही समझना कि cos 120 डिग्री का मान -1/2 होता है। अब इधर भी cos और इधर भी cos, cos कट गया साथियों, थीटा बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 120 डिग्री हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम आपसे एक चीज पूछते हैं साथियों, क्वेश्चन है साथियों कि यदि ए वेक्टर बराबर 5 है साथियों, या बी वेक्टर बराबर 3, जितना हम लिए हैं नोट्स में वही ले देते हैं, इनमें से कौन वैल्यू दर्शाएगा साथियों, इनमें से कौन वैल्यू सही है साथियों, इनमें से कौन वैल्यू सही है साथियों, बी नंबर साथियों 2, सी नंबर 3, डी नंबर साथियों 1। तो आर मैक्सिमम कब हो सकता है साथियों, जब ए प्लस बी को जोड़ेंगे तभी अधिकतम, यानी कि 5 + 3 = 8। और आर मिनिमम कब हो सकता है साथियों, जब ए माइनस बी को घटा देंगे, यानी कि 5 में 3 गया साथियों 2, यानी कि साथियों आर का मान 2 से लेकर 8 के ही बीच में रहेगा साथियों, 2 से कम नहीं होगा साथियों और 8 से ज्यादा नहीं होगा साथियों, है कि नहीं साथियों। तो यहां साथियों 2 तो होगा ही साथियों, यहां है 4 भी हो जाएगा साथियों, क्योंकि 2 और 8 के बीच में 4 आता है, 3 भी हो जाएगा साथियों, लेकिन साथियों 1 नहीं होगा, क्योंकि 2 से कम कभी नहीं आएगा साथियों। तो ये एक आंसर हो जाएगा साथियों, हमारा डी नंबर आंसर हो जाएगा। समझ रहे कौन सा वैल्यू सही नहीं है, वही बात है, कौन सा वैल्यू सही नहीं है। मान लो साथियों एक बोर्ड है साथियों, ठीक है, मान लो एक बोर्ड है साथियों, एक बोर्ड है, इसमें फ्रूटिया का घर साथियों, ये फ्रूटिया का घर है। अगर फ्रूटिया का घर इधर है साथियों तो ये इधर दिखाएगा कि नहीं बता, अगर ये तीर इधर बनेगा। अगर फ्रूटिया का घर इधर है साथियों तो ऐसे दिखाएगा, फ्रूटिया का घर इधर है साथियों ये ऐसे दिखाएगा। अब फ्रूटिया का घर इधर है साथियों, अगर नीचे है साथियों ऐसे दिखाएगा, अगर जमीन के पाताल में है फ्रूटिया तो ऐसे दिखाएगा, अगर फ्रूटिया सारंगा में है साथियों तो वो ऐसे दिखाएगा, अगर फ्रूटिया घर एन्ने है साथियों तो ऐसे तीर दिखाएगा, अब फ्रूटिया घर एन्ने है साथियों तो ऐसे दिखाएगा। लेकिन साथियों फ्रूटिया घर एन्ने हो, ईरो हो, तब कैसे दिखाएगा, तब कैसे दिखाएगा साथियों। फ्रूटिया का घर अगर एन्ने हो, एरो हो, तब कैसे दिखाएगा साथियों, दिखाएगा कैसे दिखाएगा। तो साथियों उसी तरह इसको ग्राफ से दर्शाते हैं साथियों, जैसे ये हम लोग ग्राफ खींचते हैं ना, ये एक्स हुआ साथियों और ये वाई हुआ साथियों, है कि नहीं साथियों, हुआ कि नहीं, बोलो बोलो बोलो, हुआ कि नहीं साथियों। तो एक्स एक्सिस को साथियों, ये एक्स हुआ ना साथियों, इसको आई कहा जाता है। इधर जो अगर फ्रूटिया का अगर इधर रहे साथियों तो इसको आई दिखाते हैं, आई में कैप लगा देते हैं साथियों, आई में क्या लगा देते हैं साथियों, कैप। अगर इधर रहे साथियों तो इसको जे लिखते हैं साथियों, क्या लिखते हैं, जे लिखते हैं। और फ्रूटिया का घर एने रहे साथियों तो ऐसे कैसे लिखेंगे साथियों, तो हम ऐसे लिख दें साथियों, ऐसे लिख दें तो इसको हम लोग जेड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस को हम लोग किससे दर्शाते हैं साथियों, के से दर्शाते हैं। समझ में आया, ये एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष को हम लोग एक्स लिखते हैं और वाई अक्ष को हम जेड अक्ष को हम लोग के और वाई अक्ष को हम लोग जे से दर्शाते हैं साथियों। अब मान लो साथियों 12i प्लस 5j और प्लस 7k लिखे साथियों, तो बोलेगा साथियों, तो बोलेगा एक्स अक्ष का परिणाम लिखो। एक्स अक्ष का परिणाम क्या होगा साथियों, एक्स अक्ष का परिमाण क्या होगा साथियों, तो एक्स अक्ष में कौन आएगा साथियों, आई, तो आई का परिमाण कितना है साथियों, 12। बोलेगा वाई अक्ष का परिमाण लिखो साथियों, वाई अक्ष का परिमाण लिखो साथियों, तो वाई अक्ष में क्या आता है, जे आता है, जे का परिमाण कितना है साथियों, 5। बोलेगा जेड अक्ष का परिमाण लिखो साथियों, तो जेड का परिमाण कितना होता है साथियों, 7 होता है। समझ में आया, यहां कितना है साथियों, 7 है तो 7 लिखेंगे। और साथियों ये दोनों के बीच में साथियों, ये दोनों के बीच में कितना डिग्री का अंतर होता है साथियों, 90 डिग्री का। यहां भी कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, यहां भी कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। समझ में आया, तो यानी कि साथियों cos 90 डिग्री लिखो, cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। तो हम cos 90 डिग्री नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब जैसे मान लो साथियों, 7i
7i कैप माइनस 5j कैप और प्लस 3k कैप साथियों। अगर इसमें पूछे एक्स अक्ष का परिणाम साथियों, तो एक्स अक्ष का परिणाम इसमें क्या होगा साथियों, 7 होगा। और अगर वाई अक्ष का परिणाम पूछे तो कितना होगा, इसमें माइनस वाला चिन्ह को भी लेना है साथियों, तो -5 होगा। और जेड अक्ष का परिणाम पूछे साथियों, तो जेड अक्ष का परिणाम कितना होगा साथियों, जेड अक्ष का परिणाम आपका 3 होगा साथियों। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब इसी में पूछे साथियों कि 5i कैप और माइनस 3k कैप साथियों, -3k कैप, इसका इसमें साथियों पूछे एक्स अक्ष का परिणाम, तो एक्स अक्ष का परिणाम इसमें कितना होगा साथियों, 5 होगा। अब इसमें वाई अक्ष का परिणाम पूछे तो वाई मतलब जे कैप, तो जे कैप तो है नहीं साथियों, तो जे कैप का परिणाम क्या हो जाएगा साथियों, 0 हो जाएगा। और अगर जेड कैप का परिणाम पूछे साथियों, तो जेड कैप का परिणाम कितना होगा साथियों, यहाँ के है कि नहीं साथियों, तो इसमें माइनस वाले चिन्ह को भी लेना है, याद रखना है। ठीक है, तो -3 हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? मान लो साथियों एक वस्तु है साथियों, इनका वेग है साथियों, एक वस्तु का वेग है 5i प्लस 5j, तो हमसे पूछा है कि बताओ इसका परिणाम ज्ञात करो, r ज्ञात करो साथियों। तो r बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा कि नहीं, प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, cos थीटा में कितना आ जाएगा साथियों, 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री का मान 0 होगा, तो इसलिए लिखे चाहे ना लिखे, बात क्या है मित्रों, बराबर है। तो डायरेक्ट यहां लिखेंगे साथियों 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144 प्लस 25 इक्वल टू 144 प्लस 25 इक्वल टू 13 हो जाएगा साथियों। पूछोगे 13 कहां से आया, तो जब जोड़ोगे साथियों तो इसको 169 होगा, 169 का वर्गमूल करोगे तो साथियों आंसर कितना आ जाएगा, 13। अब साथियों एक है अदिश गुणज, ठीक है, अदिश गुणज, और एक है सदिश गुणज। ठीक है, अब एक बात बताओ साथियों, जैसे 2.3 और 2 गुना 3 लिखते हो, दोनों का मीनिंग 6 होता है साथियों, है लिखते हो 2.3 बराबर 6, और एगो लिखते हो 2 गुना 3 बराबर 6, ऐसे लिखते हो, दोनों का सब परिमाण तो सबका बराबर ही आता है साथियों, आता है कि नहीं साथियों। तो अदिश गुणज को साथियों ये जब डॉट लिखेंगे ना साथियों, तो इसको बोलते हैं अदिश गुणज। क्या बोलते हैं, अदिश गुणज। अदिश गुणज को किससे दर्शाते हैं, डॉट से। और इसको जब गुना लिखते हैं साथियों तो इसको बोलते हैं क्रॉस। तो सदिश को किससे दर्शाते हैं, क्रॉस से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं साथियों, क्रॉस से। तो साथियों अगर मान लो एक सदिश ए है और दूसरा सदिश बी है साथियों, तो इनका जो है डॉट क्या होगा, ए डॉट बी क्या हो जाएगा साथियों, ए डॉट बी क्या हो जाएगा साथियों, ए बी cos थीटा होगा साथियों। क्या होगा, ए बी cos थीटा, और ए क्रॉस यानी कि सदिश गुणज करेंगे तो एक सदिश ए है और एक सदिश बी है, तो इसका अगर हम सदिश गुणज करेंगे साथियों तो इसका हो जाएगा ए बी sin थीटा हो जाएगा साथियों। बस इतना ही दिमाग में रखना है साथियों। अगर बोले कि दो सदिश, दो वेक्टर का सदिश गुणज, तो ए क्रॉस बी साथियों, ए क्रॉस बी होगा साथियों। अब वेक्टर का जब सदिश गुणज होगा तो अदिश गुणज भी होगा साथियों। अदिश को हम लोग डॉट से दर्शाते हैं साथियों, ठीक है, कोई दिक्कत। और हमने आपको फॉर्मूला भी बता दिया। तो साथियों 20 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल 30 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहे हैं, तो इनके सदिश व अदिश गुणज ज्ञात करें साथियों। तो साथियों तो एक बल कितना है साथियों, 20 न्यूटन, और दूसरा बल है साथियों 5 न्यूटन। तो सदिश गुणज क्या होगा साथियों, ए क्रॉस बी sin थीटा। तो यहां से सर हम sin थीटा यानी कि थीटा की जगह पर 30 रखेंगे साथियों, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा साथियों। अब अदिश गुणज करेंगे साथियों, तो ए डॉट बी, तो ए डॉट बी में हम लोग क्या लेंगे साथियों, यहाँ cos थीटा। अदिश गुणज की बात करें तो यहाँ cos थीटा लेना है, और सदिश गुणज की बात करें तो साथियों यहाँ sin थीटा लेना है। और आप हल करने तो जानते ही हैं साथियों। तनका ये क्वेश्चन देखिए सर, दो सदिशों का सदिश गुणन तथा अदिश गुणन आपस में बराबर हो, यानी कि ये हुआ अदिश गुणन और ये हुआ सदिश गुणन साथियों। तो सॉरी यहाँ ए क्रॉस होगा साथियों, और यहाँ ए डॉट भी होगा साथियों, छोड़ दिए, ठीक है। अब सर इसमें क्या होगा, ए और ए कट जाएगा, बी इधर भी कटेगा साथियों, तो क्या बचेगा, sin थीटा बचेगा, sin थीटा और cos थीटा बचेगा साथियों। sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 1, ठीक है साथियों। अब sin थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा लिखते हैं साथियों। अब ये 1 है साथियों, तो tan कितना डिग्री का मान 1 होगा साथियों, तो tan 45 डिग्री। आप पूछोगे सर tan 45 डिग्री का ही मान आप क्यों यहाँ लिखे हैं, sin 45 डिग्री, sin 90 डिग्री का तो मान लिख सकते हैं, उसका भी तो 1 होता है। तो देखो यहाँ कटना चाहिए, tan यहाँ tan यहाँ कट जाएगा, कटाना नहीं, ऐसे ऐसे करके चिन्ह देके कटाना नहीं, गलत हो जाएगा। ऐसे मान कर चलना है कि ये tan इधर भी tan रहे ना, तो tan कट जाता है साथियों। थीटा का मान कितना आएगा साथियों, 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो सदिशों का सदिश गुणन उनके सदिश गुणन से √3 गुना है, कौन ज्ञात करे साथियों। तो सदिश गुना कितना है साथियों, अदिश गुना यानी कि ए गुना बी सदिश गुना मतलब ए क्रॉस बी बराबर ए डॉट बी गुना √3 है साथियों। और ए क्रॉस बी का मान कितना, ए बी sin थीटा, और ए डॉट बी का मान साथियों ए बी cos थीटा √3। अब यहाँ ए और ए यहाँ भी कटा, बी यहाँ भी कटा साथियों, बचा sin थीटा बटे cos थीटा, और ये √3 इधर रह गया साथियों। तो कितना डिग्री का मान, तो अगर sin थीटा बटे cos थीटा करेंगे तो tan थीटा का मान tan थीटा बराबर कितना होगा, √3। अब साथियों tan थीटा, अब tan कितना डिग्री का मान, √3 साथियों, तो tan 60 डिग्री का मान √3 साथियों। tan कट गया तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 60 डिग्री। अब थोड़ा आगे चलते हैं साथियों। यदि बल बराबर 12i कैप हो साथियों, विस्थापन 20j हो साथियों, तो कार्य बताएं। अब ध्यान से समझिएगा साथियों, हमने आपको क्या बताया साथियों, ये आई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, जे एक्सिस है, और ये के एक्सिस है साथियों। सबों के बीच में कोण का अंतर कितना होता है साथियों, 90 डिग्री का अंतर है साथियों। अब सर इसमें क्या है कि यदि बल
बल मतलब साथियों एफ, एफ बराबर 12 आई कैप है साथियों। और सर विस्थापन को एस से दर्शाते हैं, एस का मान कितना है साथियों 20 जे। तो कार बराबर कितना होता है साथियों, बल गुना विस्थापन, यानी कि 12 आई और गुना 20 जे करेंगे साथियों। तो 12 आई गुना 20 जे करेंगे साथियों। तो 12 आई बराबर 240 और आई और जे से गुना करेंगे साथियों। तो आई और जे के बीच में कौन कितना है साथियों, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा साथियों, जीरो हो जाता है। तो जीरो का मान यहाँ कितना है साथियों, 240 गुना जीरो करेंगे साथियों तो जीरो आ जाएगा। अब साथियों अगला क्वेश्चन है कि यदि बल बराबर इतना है साथियों और विस्थापन बराबर इतना है तो कार बराबर गुना करेंगे साथियों। अब जब हम इसको गुना करेंगे तो 5 गुना 3 साथियों तो 15 हो जाएगा। और इसको गुना करेंगे 6 चौके 24 हो जाएगा साथियों। और 7 गुना 35, 7 गुना 5 बराबर 35 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा साथियों, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 74 हो जाएगा। बल एक सदिश राशि है, यदि द्रव्यमान इतना है त्वरण इतना है तो बल ज्ञात करें साथियों। तो देख रहे हैं ना बल कितना हो जाएगा साथियों। तो साथियों ये था आपका न्यूमेरिकल्स। इसी के साथ साथियों आपका अदिश और सदिश का चैप्टर खत्म होता है साथियों।